हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने 20-21 एमसीक्यूज का अध्ययन किया है। आज हम पुनः 20-22 एमसीक्यूज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिल्कुल देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया है। ए चेन्नई में, बी बेंगलोर में, सी दिल्ली में या डी पुणे में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी पुणे में। तो भारत ने सुपर कंप्यूटर का जो आविष्कार है परम का पुणे में किया है। तो यह दोस्तों आपका उत्तराखंड के पीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23वां है दोस्तों हमारा। देखिए 23वां प्रश्न क्या है। भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है ए गति, बी धर्म, सी शक्ति या डी परम। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी परम, जो कि भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर है। यह भी यूपीएससी के एग्जाम में 2004 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 24। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ए परमपद, बी चिप्स, सी प्रोसॉल्वर या डी अनुपम। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों डी अनुपम, जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट है। प्रश्न क्रमांक हमारा 25वां है दोस्तों। देखिए 25वां प्रश्न क्या है। तो कंप्यूटर क्या है। पहला, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण वाली एक सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वाइस द्वारा आक्रमित होता है। नीचे दिए गए कूट का सही जो संकेतन है उसको बताना है। ठीक है, तो नीचे दिया गया जो कूट संकेतन है उसको बताना है दोस्तों। तो देखिए इसमें कूट संकेतन दिया गया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका डी। इसमें से जो चारों सभी इसका जो उत्तर है हो जाएंगे। ठीक है, यह भी आपको उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 26वां। निम्नलिखित किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। पहला, उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, संबंधित वित्तीय संसाधन, जनशक्ति के प्रशिक्षण की या अत्याधुनिक संरचना की। तो इसमें कूट संकेतन से जुड़ा ये प्रश्न है। इसका जो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त चारों चीजें। ठीक है, सभी चीजें इसके लिए आवश्यक है। ये भी उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न 27वां है। स्पॉम किस विषय से संबंधित शब्द है। ए कंप्यूटर, बी कला, सी संगीत या डी खेल। तो स्पॉम जो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ शब्द है। ये भी सीजीपीएससी की परीक्षा 2005 में पूछा गया है। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 28। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है ए क्लिस्ट्रॉन एवं मैग्नेट्रॉन, बी क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, सी मैग्नेट्रॉन ट्यूब या डी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सी मैग्नेट्रॉन ट्यूब। ठीक है, ये आरटीएस आरएएस के प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 29वां है हमारा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है। ए प्रिंटर, बी कंपाइलर, सी माउस या डी कीबोर्ड। इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी कंपाइलर। ठीक है, तो ये भी आपको उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। उसके बाद आता है आपका 30वां प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 30वां है हमारा दोस्तों। देखिए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ए सीपीयू, बी कीबोर्ड, सी डिस्क या डी प्रिंटर। इसका उत्तर हो जाएगा ए सीपीयू, जिन्हें हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं। यह यूपीपीएससी प्री 2012 में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 31 है दोस्तों हमारा। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। ए ट्रांजिस्टर, बी समाकलित परिपथ चिप्स या सी नैनो पदार्थ या डी अति संचालक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी समाकलित परिपथ चिप, जिन्हें हम आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका यूपीपीएससी 2007 में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 32वां है दोस्तों हमारा। देखिए
कंप्यूटर में उपयोग में आने वाले जो आईसी चिप्स है किससे बनी है? ए सिलिकॉन, बी तांबा, सी स्टील या डी प्लास्टिक। इसका उत्तर हो जाएगा ए सिलिकॉन। जो आईसी चिप्स है वह सिलिकॉन से बना होता है। देखिए ये एमपीपीएससी में, आरएएस में, यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः शीशा से बने होते हैं, सिलिकॉन निर्मित होते हैं। इस तो अभी हमने इस प्रश्न का उत्तर ऊपर में भी देखा, तो ये सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 34 है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन। ये जो प्रश्न है दोस्तों बार बार घुमा कर कई प्रकार से दिया जा रहा है ना, इस प्रश्न को बिल्कुल आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 35वां है, आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है ए फाइबर से, बी सेमीकंडक्टर, सी प्लास्टिक से या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी सेमीकंडक्टर, जिन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। तो आईसी चिप्स अर्धचालक से बना होता है। ये उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 36 से दोस्तों निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो ए ड्रम पेन प्लॉटर, बी सीआरटी मॉनिटर, सी ईयरफोन्स या डी डिजिटल कैमरा। तो आउटपुट युक्ति नहीं है, आउटपुट डिवाइस की यहाँ बात की जा रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी डिजिटल कैमरा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 37 प्रश्न क्रमांक 37, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले जो इनपुट डिवाइस कौन सी है? ए मदरबोर्ड, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कीबोर्ड या डी सेमीकंडक्टर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का उपयोग आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है। उसके बाद आता है देखिए प्रश्न क्रमांक 37 के बाद में हमारा प्रश्न 38वां है। तो 38 प्रश्न क्या है? आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश युक्ति है, इनपुट जिसे हम निवेश कहते हैं ना, ए ट्रैक बॉल, बी स्कैनर, सी माउस या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सी है माउस, जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। चाहे हम लैपटॉप भी यूज़ करते हैं तो माउस को अलग से लगा देते हैं। 39 प्रश्न है, माउस है ए मेमोरी, बी सीपीयू, सी इनपुट डिवाइस या डी आउटपुट डिवाइस। तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 40 है हमारा। तो देखिए 40वां प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कीवर्ड पर ज्यादा फोकस करना है आपको दोस्तों, निगेटिव चीजों पर। तो ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी माउस या डी प्लॉटर। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से जो उत्तर हो जाएगा आपका माउस। ठीक है, क्योंकि माउस एक इनपुट डिवाइस है। यह भी उत्तराखंड पीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 41वां है, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्रदान करता है ए अपनी गति से, बी शुद्धता से, सी स्मृति से या डी उपरोक्त सभी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी उपरोक्त सभी से। कंप्यूटर जो है अपनी शक्ति प्रदान करता, शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, तो 42वां है देखिए, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा देखिए ए 2 दिसंबर, बी 5 जुलाई, सी 14 नवंबर या डी 3 नवंबर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर को। हमने वीडियो में ही इसको पढ़ा है दोस्तों। 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा देखिए 43, आईसी चिप्सों द्वारा निम्न प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है ए एप्पल प्रथम, बी वेक्स 780, सी IBM 1620 और डी IBM सिस्टम 360। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी IBM सिस्टम 360, जो कि आईसी चिप्स द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में 22-23 आपका MCQs देखा कंप्यूटर से जुड़ा। अगले वीडियो में फिर 20-22 MCQs पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद।